अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का मैच अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया है। इस मैच से पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे इस मैच का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दोनों ही टीमों में बहुत बड़े मैच विनर्स शामिल हैं। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम में उनके कप्तान शे होप हैं और उसके अलावा जेसन होल्डर, रॉस्टन चेज़, रोवमन पॉवेल, रदरफोर्ड और अकील हुसैन और उनके जो बाकी बॉलर्स हैं शमार जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड। तो और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के पास हैं हैरी ब्रूक उनके कप्तान हैं, फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल जिन्होंने अगेंस्ट नेपाल भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और उसके अलावा सैम करन जिन्होंने पिछले मैच में नेपाल के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, यॉर्कर्स अटैम्प्ट किए थे और अपनी बॉलिंग से जो है वो इंग्लैंड को मैच जितवाया था। तो एक दोनों ही टीमों में बड़े मैच विनर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। इंग्लैंड ने आज के मैच में टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग की दावत दी और बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ का स्टार्ट जो है वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं हुआ था। 10 रन पर 2 विकेटें, सिर्फ़ और सिर्फ 10 रन पर वेस्ट इंडीज़ की 2 विकेटें गिर गई थीं और इस तरह का अगर स्टार्ट हो तो फील्डिंग टीम को वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी शिमरॉन हेटमेयर की और रोस्टन चेज़ की अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की जो पार्टनरशिप है ये एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएगी। लेकिन शिमरॉन हेटमेयर जो है वो जब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 55 था तो शिमरॉन हेटमेयर जो है वो आउट हो गई। तो इसी तरह से जो है वो उसके बाद पॉवेल आया और फिर जिस तरह से ख़ास तौर पर आज का मैच में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से रदरफोर्ड ने बैटिंग की है, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग, फैबुलस बैटिंग। मतलब अगर मैं कहूँ कि रदरफोर्ड ने आज के मैच में जो 197 रन्स किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, उसमें रदरफोर्ड का बहुत बड़ा किरदार है। 76 रन्स की बेहतरीन इनिंग्स खेली है रदरफोर्ड ने और वो प्योर मैच विनर है वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं रॉस्टन चेज़ की 34 रन्स बनाए हैं, 23 रन्स बनाए हैं शिमरॉन हेटमेयर ने और 33 रन्स बनाए हैं जेसन होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 12 बॉलों पर और रोवमन पॉवेल ने 14 रन्स बनाए। इसी तरह से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने, उनके मैच विनर्स ने और इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ का जो स्कोर है वो 196 हो गया था और 197 जो है इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे। इंग्लैंड की जानिब से जो है वो फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर ने जो है वो बैटिंग का आगाज़ किया, इंग्लैंड की बारी का आगाज़ किया। अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे लेकिन अगर मैं बात करूँ फिलिप सॉल्ट की तो फिलिप सॉल्ट जो है वो कोई 30-31 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। उसके बाद फिर जॉस बटलर भी 21 रन बनाकर आउट हो गए और जैकब बैथल ने 33 रन बनाए और इसी के साथ साथ जो सबसे अच्छी फाइट दी वो सैम करन ने दी और सैम करन ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने बहुत जो है आखिर तक वो नॉट आउट रहे, 43 रन बनाए और उन्होंने अपना जो है काफ़ी कोशिश की कि वो अपनी टीम को इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड को जो है वो मैच जितवा सकें, जिस तरह से पिछले मैच में जो है वो नेपाल के अगेंस्ट बॉल से मैच जितवाया था और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस बार जो है वो बैट से मैच जितवाएं। लेकिन उनके साथ जो है वो कोई इतना ज़्यादा उनका साथ नहीं दे पाया, चाहे वो लियाम डॉसन हो, चाहे वो जेमी ओवरटन हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, कोई भी उनका इतना कोई साथ नहीं दे पाया और इंग्लैंड की जो टीम है वो 167 पर ऑल आउट हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि इंग्लैंड की टीम को क्या हो गया। इतनी अच्छी ये टीम होती थी और
इन्होंने जो है वो 2022 का फ़ाइनल खेला, 2022 का फ़ाइनल जीता भी। लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड की जो टीम है वो मुझे इतनी कोई उस तरह से नज़र नहीं आ रही जो एक फेयरेस्ट इंग्लैंड टीम के लिए जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी। एक मतलब मैच मतलब जो मैचेस जीतना चाहते थे, वो जो इंग्लैंड टीम मैचेस जीतना चाहती थी वो इंग्लैंड टीम मुझे नज़र नहीं आ रही। नेपाल के अगेंस्ट भी हमने देखा कि नेपाल के अगेंस्ट भी अगर वो सैम करन अपना ओवर नहीं करवाते, सैम करन वहाँ पे यॉर्कर्स नहीं करवाते और अच्छी बॉलिंग ना करते, तो आप वो मैच हार चुके थे इंग्लैंड की टीम। तो इतनी क्लोज जा रही है इंग्लैंड की टीम, पहले मैच में इतना क्लोज जाके जो है वो मैच जीती। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो 30 रन से उनको शिकस्त हुई। तो इंग्लैंड की टीम में मुझे समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। मतलब इतने आपके पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, फिलिप सॉल्ट है, जॉस बटलर जो कप्तान थे 2022 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के, और जैकब बैथल, विल जैक्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसके साथ साथ लियाम डॉसन रन आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस अभी इन 2 मैचेस में रही है। पहले मैच में उन्होंने 42 रन्स दिए और आज के मैच में जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उन्होंने 48 रन्स दिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप मतलब आपका जो बेस्ट बॉलर है, आपका जो अटैकिंग बॉलर है, जो आपका पेस अटैक को लीड कर रहा है, बॉलिंग अटैक को लीड कर रहा है, वही अगर 48 रन्स खाएगा तो बाकियों के लिए क्या बच जाएगा। मतलब आज सैम करन ने भी 1 विकेट ली है लेकिन उन्होंने भी कोई 30-33 रन्स भी दिए हैं। तो मतलब अगर आपने इस तरह की बॉलिंग करनी है जोफ्रा आर्चर ने, तो फिर आपकी इस तरह की बॉलिंग से तो एक तो आपका अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है और फिर आपके आने वाले बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। मतलब अगर आप पहले मैच में जो है आपने 42 रन्स दिए, दूसरे मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 48 रन्स दिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जोफ्रा आर्चर कहाँ वो अपनी अटैकिंग बॉलिंग से जाने जाते थे और अब उनको बिल्कुल ही क्या हो गया उनको, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगेंस्ट नेपाल भी उन्होंने जो है वो बहुत ही बुरी बॉलिंग की और आज के मैच में भी उन्होंने बहुत ही बुरी बॉलिंग की। इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात करूं तो इंग्लैंड की बॉलिंग में एक प्लस पॉइंट सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट के लिए ये था इंग्लैंड की बॉलिंग में कि आदिल रशीद ने 4 ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। और मैं अगर बात करूं उनकी सैम करन की, तो सैम करन ने 1 विकेट हासिल की है और 1 विकेट जो है वो जोफ्रा आर्चर ने हासिल की है। तो मतलब इनकी जो बॉलिंग है या इनकी बैटिंग फ्यूरियस है। मतलब आपने बैटिंग डेप्थ दोनों टीमों में है बैटिंग डेप्थ, लेकिन एक टीम का हमें डिफरेंस नज़र आता है कि एक टीम जो है वो अपनी बहुत ही बुरी बॉलिंग करती है और दूसरी टीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है। और आज जो है वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने बहुत डोमिनेट किया इंग्लैंड को। मतलब अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड की जानिब से सिर्फ एक स्पिनर था आदिल रशीद। मतलब उसने बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बाकी दोनों ने लियाम डॉसन ने और विल जैक्स को तो बहुत मार पड़ी। तो स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स जो है वो आज इंग्लैंड के स्पिनर्स से बहुत ही बेटर नज़र आ रहे थे। और मतलब वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने कुल मिलाकर 6 विकेटें जो हैं अपने नाम की हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं मोती की तो उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं और रोस्टन चेस की बात करूं तो 2 विकेटें हासिल की हैं और अकील हुसैन ने 1 विकेट हासिल की है। रोमारियो शेफर्ड ने जो है वो 1 विकेट हासिल की है और जेसन होल्डर ने वो रन आउट किया था। मतलब मतलब इनकी अगर बात करूं तो इनकी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है काफ़ी बेटर नज़र आ रही थी आज इंग्लैंड से, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से उनकी पहली 2 विकेटें गिर गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया आखिर में आके, मतलब आगे जाके जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि 10 पे 2 आउट है वेस्ट इंडीज़ के और आगे जो है उनके स्कोर जो है 197 तक उनके 5 या 6 आउट थे। मतलब
यही चीज़ होती है, यही चीज़ आपको फ़ायदेमंद देती है जब आपकी टीम में इतने सारे मैच विनर्स शामिल हों। तो इसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। मतलब मतलब अगर आपके पास उनके ओपनर्स ना चलें, तो आपके पास शिमरॉन हेटमेयर है। शिमरॉन हेटमेयर ना चले, आपके पास वो है रोस्टन चेज़ हैं आपके पास, रोमन पॉवेल हैं आपके पास, जेसन होल्डर हैं, रदरफोर्ड हैं। तो एक प्रॉपर एक्सप्लोसिव पैकेज है वेस्ट इंडीज़ के पास है। इंग्लैंड के पास भी एक्सप्लोसिव पैकेज, लेकिन उनका उस तरह से हमें नज़र आया नहीं। तो प्योर डोमिनेंसी जो है वो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने दिखाई है आज, चाहे वो मोती हों, चाहे वो रोशन चेज़ हों, चाहे वो अकील हुसैन हो। तो प्योर डोमिनेंसी और बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पे स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग कर रहे थे। और जिस तरह से जो है उनको मतलब लग रहा था कि भाई बैट्समैन जो है वो कहाँ शॉट मारेगा, तो उन्होंने वहाँ पे फील्डर्स खड़े किए हुए थे और वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे। ज़बरदस्त बॉलिंग थ्रू आउट द मैच वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। और वेस्ट इंडीज़ जो है अपने 2 मैचेस खेलने और दोनों मैचेस जीत चुका है। और वेस्ट इंडीज़ जो है वो ग्रुप में और एक अच्छी पोजीशन पर नज़र आ रहा है। अब इंग्लैंड के पास जो है अब चाहिए इंग्लैंड को क्या आने वाले मैचेस जीते। अगर इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में आगे सरवाइव करना है तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो गलतियां इंग्लैंड ने आज के मैच में की हैं, जो पिछले मैचेस में की, अगर इंग्लैंड को इस मैच में अगले मैचेस में या इस वर्ल्ड कप में सरवाइव करना है तो इस तरह की क्रिकेट बिल्कुल भी उनको हेल्प नहीं करेगी। और एक प्लस पॉइंट ये भी था इंग्लैंड के लिए कि 43 रन जो सैम करन ने किए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है मैच जितवा दूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आपका कोई साथ नहीं देता तो आप अकेले कभी भी मैच जितवा नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।